बाड़मेर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। 200 ट्रैक्टर के साथ गुड्डा माल्यानी किसानों का कूच 11 सूत्री मांगों को लेकर पहुंच रहे जिला मुख्यालय लोहारवा में पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता रही विफल। बाड़मेर शहर में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई है। किसानों से समझाइश के लगातार प्रयास किए जा रहे। दरअसल बाड़मेर में किसान अनुदान नहीं मिलने, फसल बीमा मुआवजे में देरी, बिजली कटौती और नीलगाय सुअर जैसे जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान से त्रस्त है। 5 दिसंबर को किसान और जनप्रतिनिधियों ने गुड्डा माल्यानी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सभी मांगों का तुरंत निराकरण करने को कहा था। और इसी खबर पर अपडेट यह है कि धोरीमन्ना के पास रोका किसानों का काफिला। अब धोरीमन्ना एसडीएम ने वार्ता के लिए बुलाया है। एडीएम और एएसपी की मौजूदगी में बातचीत। लोहारवा से किसानों से वार्ता जो वहां पर विफल रही थी, अब बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस बीच प्रेमदान संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। सीधे हम रुखी का कर देते हैं। देखिए, प्रेमदान से इस वक्त हम लाइव जुड़ रहे हैं। प्रेमदान, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि बताया जा रहा है किसानों से पहली वार्ता विफल हो गई है। अपडेट दीजिए। गुड्डा माल्यानी से किसान सुबह रवाना हुए थे। 200 ट्रैक्टरों के साथ में अपने अलग अलग वाहनों के साथ में किसान रवाना हुए थे और लगातार उसके बीच में उनको जो लोहारवा है वहां रोका गया था। वहां वार्ताओं का दौर चला था, लेकिन कमोबेश वार्ताओं का दौर सफल नहीं हो पाया और उसके बाद में किसान आगे बढ़ गए और उसके बाद में लगातार किसान जो है उनसे बातचीत की जा रही है और अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं ताकि किसान जो है काफिले के साथ में बाड़मेर नहीं पहुंचे, क्योंकि बाड़मेर कलेक्ट्रेट के घेराव का उनका जो चेतावनी है, क्योंकि 11 सूत्री जो मांगे हैं उनकी, जिसमें प्रमुख है कृषि आदान अनुदान के साथ में किसानों को जो फसल बीमा है वो नहीं मिला है। इसके साथ ही समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही साथ में वहां पर जो पानी की खपत है, क्योंकि नहरी इलाका है, वहां से पानी का जो आवक है उसको लेकर के किसानों की मांग है। और उसके साथ में सबसे बड़ी समस्या जो है वहां सूअरों की और नील गाय की। इसी मांगों को लेकर 11 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर रवाना हुए हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं कि आरएलपी नेता थान सिंह डोली सहित बड़ी संख्या में कई नेता यहाँ पर साथ में हैं और वो ट्रैक्टरों के साथ में आगे बढ़े हैं। जी ठीक है, प्रशासन को जगाने के लिए जो किसान निकले हैं अभी कहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें यह है कि धोरीमन्ना के पास में किसानों को रोका गया है और इसके साथ ही साथ में किसानों से वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है, जिसमें एडीएम है और एएसपी के साथ में वहां के एसडीएम है, धोरीमन्ना एसडीएम है, और इसके साथ ही किसानों का प्रतिनिधि मंडल बुलाया गया है ताकि उनके साथ में वार्ता कर इस पूरे मामले का कहीं न कहीं सोल्यूशन निकाला जाए और इनका जो किसानों का जो कूच है बाड़मेर की ओर उसको रोका जाए। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे प्रेमदान, इससे पहले जो बातचीत हुई थी कहां पर बात अटक रही है, किस बात को लेकर समझाइश नहीं बन पा रही है? देखिए, किसानों ने कई बार ज्ञापन दिए थे कृषि आदान अनुदान की मांग को लेकर के, फसल बीमा की मांग को लेकर के कई बार ज्ञापन दिए थे। और 2-3 दिन पहले जो एसडीएम के साथ वार्ता हुई थी उसमें होट टोक भी हुई थी। उसमें किसानों ने साफ चेतावनी दी थी कि 3 दिन के अंदर अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो बाड़मेर कूच करेंगे, क्योंकि उपखंड अधिकारी पे उपखंड कार्यालय पर उनकी बात जो है वो बन नहीं पा रही है। ऐसे में आज जो है उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद में किसानों ने बाड़मेर के लिए कूच किया। गुड्डा माल्यानी से निकल करके उनको लोहारवा पे रोका गया। लोहारवा में वार्ता के बाद में वार्ता विफल रही। अब एक बार फिर वार्ता जो है वो गुड्डा माल्यानी एसडीएम कार्यालय के अंदर शुरू हुई है और वहां पर वार्ता के बाद में क्या चीजें निकल के आती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रेमदान, नजर आ रहा है और किस तरह से इस वक्त किसानों का विरोध जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल प्रेमदान, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच बीकानेर में खाद की कमी से किसान जो है वो परेशान है।